आज पूरे प्रदेश में लो वोल्टेज की बहुत बड़ी समस्या है। बिजली कटौती भी ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर हो रही है, जबकि किसान का आज का सिंचाई का पीक पावर है, बुआई भी चल रही है, पलेवा का भी काम चल रहा है। ऐसे समय में बिजली कटौती बड़े पैमाने पर हो रही है। पूर्ववर्ती सरकारों में हमारे जनपद चंदौली में नारायणपुर पंप कैनाल, भोपोली पंप कैनाल, बलुआ पंप कैनाल, गुरैनी पंप कैनाल, नगवा पंप कैनाल, बीरासराय, कुंडा पंप कैनाल सहित करमनासा में लगे सभी पंप कैनालों को 24 घंटे बिजली मिले, इसके लिए स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था की गई है। लेकिन आज तक ये लो वोल्टेज की समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीण इलाके में हमारे क्षेत्र में चंदौली जनपद में चहनिया सब स्टेशन है, इससे मथेला और महुवर फीडर, सकलिया से निकलने वाला सेकेंड सकलिया फीडर, चंदौली सब स्टेशन से निकलने वाले दिगवट फीडर के जर्जर ताल इस पे आज तक बदले नहीं गए, जिससे आज भी उनको बिजली की का एक बड़ा संकट बना हुआ है। अभी मानवर बहुत से गांव में ऐसी स्थितियां हैं जो पुराने लकड़ी के पोल पड़े हैं, जो अभी तक नहीं बदले गए। जो जर्जर तार थे, जिनके केबल डालना था, जर्जर तार बदलने थे, वो आज तक नहीं बदले गए। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या नारायणपुर पंप कैनाल, भोपोली पंप कैनाल, बलुआ पंप कैनाल, गुरैनी पंप कैनाल, नगवा, बीरासराय, कुंडा पंप कैनाल सहित करमनासा से लगे सभी पंप कैनालों से संबंधित कैनालों की लो वोल्टेज की समस्या का समाधान स्थलीय परीक्षण करा के का समाधान करने का काम करेंगे। दूसरा, माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि चहनिया सब स्टेशन से निकलने वाले मथेला, महुवर, सकलिया स्टेशन से निकलने वाले सकलिया सेकेंड लाइन फीडर और चंदौली से निकलने वाले दिगवट फीडर के स्पेन जर्जर तार बदलने का काम करेंगे। माननीय मंत्री जी से तीसरा एक क्वेश्चन है, जो अभी तक जो भी लकड़ी के पोल गांव में पड़े हैं, जो अभी तक गांव में जर्जर तार नहीं बदले गए, जिनके केबल बदलने का काम अब तक नहीं हो पाया है, क्या उनको एक निश्चित समय के अंदर इसको बदलने के लिए निर्देश देने का काम करेंगे। माननीय ट्रांसफार्मर, अभी आपके जवाब में आया, हमने इतना काम कर दिया कि लो वोल्टेज की समस्या समाप्त हो। आज भी पुराने ट्रांसफार्मर जो क्षमता वृद्धि के बिजनेस प्लान में प्रस्ताव करके गए हैं, आज तक उपलब्ध नहीं हो पाए। आप 25-26 गांव में खंभे लगने थे और कुछ गांव में जो खंभे लगने थे, स्टोर से सामान भी नहीं मिल पाए। तो इसलिए हम आपसे ये हम मांग करना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, क्या जो खंभे बचे हैं उनको लगाने का काम, जो ट्रांसफार्मर बिजनेस प्लान में स्वीकृत है लेकिन अभी तक स्टोर से मिल नहीं पाए हैं, जो ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना चलाकर इसको पूरा करने का काम करेंगे। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री, मैंने पहले भी कहा कि जो काम वर्षों से या दशकों से नहीं हुए थे, वो सारे के सारे काम बिजली की व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया में करके, और हम लोग उत्तर प्रदेश की बिजली की व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए ठीक करने में लगे हुए हैं। उसके परिणाम भी दिख रहे हैं। जो माननीय सदस्य ने कुछ स्पेसिफिक जगहों की बात करके, पंप कैनाल, ये पंप कैनाल, वो पंप कैनाल, उसको हम अवश्य दिखवा लेंगे। जो समस्या होगी उसका निराकरण कर दिया जाएगा। आपके क्षेत्र में भी माननीय विधायक जी, मैं आपको बताऊं तो बहुत सारा काम हुआ है, जैसे नए परिवर्तकों की बदलने की स्थापना 208, क्षमता वृद्धि 294, खंभे की आप बात कर रहे थे, नए पोल लगाने का काम 3400 जैसे हुए हैं। तमाम काम इस तरह के हो रहे हैं। आपने बिजनेस प्लान की भी बात किया, तो मैं इस माननीय सदन की विनम्र जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि 2023-24 में हमारे लगभग 5183 करोड़ रुपए के बिजनेस प्लान में हमने काम करवाए। नगर निकायों में जो विद्युत अवसंरचना का जो काम होता है, उसमें भी 996
करोड़ रुपए के हमने काम कराए। फिर 24-25 का जो बिजनेस प्लान था उसमें 5700 से ऊपर की धनराशि मंजूर की गई थी, जो लगभग काम पूरा हो रहा है। 5100 करोड़ रुपए का काम पूरा हो गया है। उसी प्रकार 23-24 का जो एडीबी का काम था वो भी 1870 करोड़ रुपए का पूरा हो गया है। हमारी आरडीएसएस योजना में जो सुदृढ़ीकरण का काम था वो भी लगभग 10,000 करोड़ रुपए का काम। इस प्रकार माननीय अध्यक्ष जी लगभग 31,000 करोड़ रुपए के काम पिछले 3 साल की अगर मैं बात करूं तो विभिन्न क्षेत्रों में हुए हैं, हो रहे हैं, कहीं पूरा हो गया है, कहीं पाइपलाइन में होगा। मैं आप सभी माननीय सदस्यों से ये निवेदन भी करूंगा कि अपने अपने क्षेत्र में देख करके अगर कहीं कोई रुकावट हो तो उसको दूर कराने का भी जरा प्रयास करेंगे, मदद करेंगे। एक बात और माननीय अध्यक्ष जी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जैसा मैंने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2017 में गई उस समय 1,28,000 मजरों का विद्युतीकरण हुआ। नहीं, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। अतुल जी सुन लीजिए, काम की बात नहीं राजनीतिक, मेरी बात सुनिए, कोई राजनीतिक नहीं, कोई राजनीतिक बात मेरी मैंने बैठिए, राजनीतिक बात इसलिए नहीं है क्योंकि आप कहते हो कि उस समय ये था, आप अपने अनुपूरक में पूछते ही हो कि उस समय ये था, अभी तो उन्होंने कहा कि उस समय ये था नहीं, उसमें माननीय प्रभु नारायण जी ने अभी बोला उस टाइम ऐसे था, जब उन्होंने उस टाइम बताया तो ये भी उस टाइम बताएंगे ना, ये वो ना पूछ दो, ये ना बता। आपको समस्या बिजली से नहीं है, आपको समस्या जय श्री राम और वंदे मातरम से है, तो इसलिए उसका समाधान तो माननीय खन्ना जी संख्या 8 मजरों की बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। माननीय अध्यक्ष जी, मजरों की बात 1,28,000 2017 तक हुए थे, 2,50,000 हम लोगों ने बढ़ा करके उसको कर दिया। उसके बाद भी जब ये योगी 2 गवर्नमेंट आई, मैं जब मंत्री बना तो मेरे दिमाग में बात आई कि हो सकता है कि कुछ मजरे और रह गए हों, और इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बड़ी उपयोगी जानकारी देने जा रहा हूं। उसका हमने भारत सरकार में विशेष प्रस्ताव करके माननीय अध्यक्ष जी बड़ी आग्रह करके हमने मंजूर कराया प्रोजेक्ट, और लगभग 20,000 मजरों का नई संस्तुति लगभग 1,000 करोड़ रुपए की हमको मिली, जिसपे काम चल रहा है। 996 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट मंजूर हुई। उसमें 2 बातें सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। जब हम नए 20,000 का करने जब निकले तो पता चला कि वो लिस्ट में कहीं हो गया है, वो भी लिस्ट में आ गया, कहीं नहीं रहा, वो लिस्ट से छूट गया है। तो हमने निर्णय ये लिया है कि उन 20,000 का तो हम कर ही रहे हैं, करेंगे ही, लेकिन अगर ये करते करते राज्य में किसी भी कोने में, चाहे इटावा हो चाहे बलिया हो, किसी भी जिले में अगर कोई मजरा बाकी रह जाता है तो उसका विद्युतीकरण करने का हमारा संकल्प है। आप हमारे ध्यान पर लाइए, हम उसको अवश्य करके देंगे। उसी प्रकार जो बांसबल्ली के कनेक्शन की बात है, बांसबल्ली का जो कनेक्शन सुन लीजिए, फिर आप पूछिएगा। बांसबल्ली का जो कनेक्शन है, ये भी आपकी बहुत सारी जो अच्छी बातें आप छोड़ के गए हैं उन्हीं में से एक बांसबल्ली भी है, और उनको हम ठीक करने में लगे हुए हैं। उनको मजरों के विद्युतीकरण के साथ ही हम एक भी खंभा, माननीय विधायक जी, माननीय अध्यक्ष जी, एक भी खंभा हम नहीं छोड़ेंगे बांस और बल्ली वाला। इतना संख्या 8 श्री राकेश कुमार वर्मा। प्रभु नारायण जी पूरी बात देखिए, पूरा उत्तर आ गया। आप वो लिख के दे दीजिए, कोई अगर एक आधी कोई जगह तो उसके लिए उत्तर संभव नहीं है। इसे चाहेंगे कि क्या उनका उत्पीड़न बंद कराने का काम एकदम बंद कराएंगे, आप लिख के दे दो, एकदम बंद कराएंगे। श्री राकेश कुमार वर्मा, डॉक्टर आर के वर्मा।